Hello students, this is Javesh. In the previous video, we have taken the chapter linear equation in two variable. Okay? पिछली वीडियो में हमने यही चीज देखा था, उसके सॉल्यूशन निकाले थे, उसके रूट निकाले थे, किस प्रकार उसको रिप्रेजेंट किया था। आज हम उसी को ही आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन है, हमने सॉल्यूशन निकाला था लीनियर इक्वेशन का, उसके सॉल्यूशन निकाले थे 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। ये चीज हमने सीखा था। या आपको कोई वैल्यू दी गई होती थी, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट अप करके निकालनी होती थी और कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, आज हम उसी को फॉलो करते हैं। ये टेकन द चैप्टर क्लास 9, हमने क्लास 9 का ही चैप्टर लिया है। ठीक है, अब जो आपने सॉल्यूशन निकाला है उसको हम ग्राफिकल किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, कोई भी इक्वेशन होती है टू वेरिएबल के अंदर है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल आज हम इसी के बारे में भी पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, उसके सॉल्यूशन निकाले थे। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन दे रखी थी उसके सॉल्यूशन x की वैल्यू पुट अप करके निकाल के, y की वैल्यू पुट अप करके निकाल के, तो हमने उसे क्या निकाले थे, सॉल्यूशन निकाले थे। ठीक है, तो आज भी हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई इक्वेशन ले ली x + 2y = 6। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपको पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था, पहले इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन इसके क्या होंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और पहले वाली वीडियो में कार्टेशियन प्लेन पे मैंने इसको डिनोट करना सिखाया था। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, तो उसी वे से हम लेकर चलेंगे। अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इस इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने जरूरी होंगे। ठीक है, आपको 4 निकाले होंगे, 5 निकाले होंगे, वो आपकी इच्छा रहेगी, लेकिन मिनिमम कितने सॉल्यूशन निकालने होंगे इसके, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख दो, दूसरे को राइट साइड में रख दो। ठीक है, तो उस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हो, तो 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। या अपनी तरफ से ही x की वैल्यू पुट अप करो और y की वैल्यू पुट अप करो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उस वे से भी आप निकाल सकते हो, तो उसी को हम आगे फॉलो करते हैं। देखो, x = 6 प्लस का 2y जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लेके चलता हूं। ठीक है, x = 6 - 2, y की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से क्या पुट अप कर दी, 0 पुट अप। ठीक है, when y क्या पुट अप कर दिया, 0 पुट अप। तो x = 6 - 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, 6 और 0 होगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन निकलेगा 6 और 0। अब आपकी इच्छा है, तो x = 6 - 2 × 1 पुट अप करेंगे, तो x = 6 माइनस का 2, यहाँ when y = क्या पुट अप किया, 1, तो x की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई। ठीक है, अब इच्छा है x की वैल्यू, x = 6 माइनस का 2, y की वैल्यू क्या पुट अप करें, -1 पुट अप करें, तो x = 6 माइनस प्लस तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, when y = -1।
वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई और y की वैल्यू कितनी आई 1, x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू माइनस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गए इस लीनियर इक्वेशन के एक 2 वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की ये सॉल्यूशन हो। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? ये है ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और 0, x y y, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस और कोऑर्डिनेट है इसके, तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी है 8 है। तो आप यहां पे स्केल रखोगे या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ लोगे, उस ग्राफ के अंदर 1-1 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, पेपर पर करना है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ये करिए। ठीक है, ओरिजिन पे क्या, फिर ओरिजिन पे आपने रखना है स्केल। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। स्केल के अंदर भी स्केल भी देखना ध्यान से, पहले 0 होता है फिर 1। ठीक है, पहले उससे पहले उसका एरर होता है, ये ध्यान से देखना कि उसका कितना एरर है। 0 से 1 लेकर चलोगे, 1 से 2 लेकर चलोगे तो गैप बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम स्केल रखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 तो 8 तक जाना है हमें, तो इस लाइन को 8 ये इक्वल गैप में होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का गैप हमने इसके अंदर लिया है, लेकिन गैप क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसे जैसे 1 2 3 4 इक्वल गैप के अंदर होना चाहिए। -1 -2 -3। ठीक है, y इस तरीके से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसी तरीके से हमें इधर चलना है हमने। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ कितनी है 6 और y की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू 6 कहां मिलेगी, ये है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। इस लाइन के ऊपर क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या रहती है 0 रहती है। x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू क्या है 0 है इसके अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अगला है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 4, तो ये हो गई x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, तो यही परपेंडिकुलर इस तरीके से आप, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। ठीक है, अगला है x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -1, ये पॉइंट हो गया। इस लाइन को आप करते हुए इसे कर दोगे और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, x + 2 = 6। ये हमने रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के ऊपर मोर क्लियर आएगा आपका ये। ठीक है, इसके अंदर क्लियर नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्राफ के ऊपर क्या आएगा इसका मोर क्लियर आएगा। ठीक है, ये प्लेन है तो आप स्केल का यूज करके उसको आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेक्टर। फॉर एग्जांपल में चलता हूं इसी तरह, तो लेकर चलता हूं। ड्रा द ग्राफ ऑफ x + y = 7। ड्रा द ग्राफ ऑफ
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x इसके बराबर आ गया 7 माइनस का y, पुटअप करो x इज इक्वल टू 7 माइनस 0 व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। 1 पुटअप करो 2 पुटअप करो, क्योंकि हर बार मैं y वेरिएबल लेके जाता हूं, इंडिविजुअल नहीं है, अब चाहे x वेरिएबल लेके जाओ तब भी वही चीज आएगी। तो y is equal to 7 minus का x, y is equal to 7 minus यहाँ पर कर दो when x is equal to 0, दोनों वे से आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मिनिमम मैंने आपको बताया कि दो सॉल्यूशन ही काफी होते हैं, तो 2 से 3 निकालो तो x हो गया और y, तो y की वैल्यू यहाँ से x कितना आया 7, y कितना आया 0, यहाँ x 0 आया तो कितना आया 7, तो दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के निकल गए। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। सॉल्यूशन हो गया y डैश x 7x की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 बढ़ा सकते हो आप इसे 7 1 2 3 4 5 6 7, पहला x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू ये पॉइंट हो गया ऑन द y एक्सिस, it becomes out 0, x 0 y 7, x 0 y 7, ये पॉइंट हो गया, क्योंकि ऑन द y एक्सिस क्या होगा x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो x प्लस का y इक्वल टू 7, ठीक है। कई बार क्या होगा आपका डिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया है 1 मीटर के बराबर, ठीक है। ग्लास में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, y एक्सिस जो हमने ली है वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है आपने 1 मीटर के बराबर ही लिया है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है x प्लस y इज इक्वल टू 7, ठीक है। दूसरे वे में आपके क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपको एक ग्राफ दिया जा सकता है, ठीक है, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को जो लाइन होगी उसको रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसके अंदर, तो देखिए, तो मैं क्वेश्चन लेके देता हूं। ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। इसके एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और 2, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका 0 और 0 ओरिजिन में से पास आउट हो रहा है, एक दे रखा है माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। ये आपको ग्राफ गिवन मिला हुआ है, ठीक है, और आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपको बताना है इस फिगर के अंदर
कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, जिसके पॉइंट है एक दे रखा है x प्लस का y इक्वल टू 0, सेकंड में हमको दे रखा है y इक्वल टू 2x, थर्ड में दे रखा है आपको y इक्वल टू x, और फोर्थ में दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस का, ठीक है। तो कौन से जो ये पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कौन से इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के हैं, इसके ऊपर इक्वेशन नहीं लिखी हुई, तो आपने इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखे इसके पॉइंट, पहले हम इसके पॉइंट लिख रहे थे, 0 और 0 है, -1 और -2 है, 1 और 2। फर्स्ट एक ट्रायल मेथड है, कितने ट्रायल मेथड है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0, तो क्या आता है 0, एक कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x की वैल्यू -1 पुट करता हूं, y की वैल्यू -2 पुट करता हूं, क्या आता है -1, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। जहां सेटिस्फाई नहीं होगा वहीं पे हमने क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है, उस इक्वेशन को अपने तरफ से भगा देना है, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन लेके देखता हूं, इसमें भी वही y की वैल्यू क्या पुट करी 0, पहला 2 into x की वैल्यू क्या पुट करी 0 इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 इज इक्वल टू पहले से कोऑर्डिनेट कर दिए, पहले से कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू, यहां when x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यहां पर y लिखा when x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यहां when x इज इक्वल टू -1 y इक्वल टू, अब यहां क्या हुआ, पुटअप किया, ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पॉइंट और देखते हैं, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की कितनी 2, तो तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चेक कर सकते हो कि वो इक्वेशन उसकी नहीं होगी, तो इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू 2, तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल के अंदर इस प्रकार हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। कई बार आपको दे दिया जाता है गिवन इक्वेशन लिखिए, कोई कोऑर्डिनेट दे दिए, उस इक्वेशन आपने इक्वेशन लिखनी है और 2 लाइन पासिंग थ्रू था, जैसे लिख दिया हमने गिव 2 इक्वेशंस, गिव 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस लिखनी है आपने, गिव द इक्वेशन या 2 इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू line passing through 2 and 14, 2 and 14. If 2 equation of line passing through 2 and 14, and how many more such lines are there? How many more such lines are there? More
such lines are there, तो उसकी कितनी लाइंस हो सकती हैं एंड वाई, उसके बाद पूछ रहा है एंड वाई, इसकी कितनी लाइन हो सकती हैं, तो इक्वेशन उसने पूछी है, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 14 से, तो उसकी कितनी सोल्यूशन उसकी और कितनी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने निकालना है कोई इक्वेशन, तो आप इक्वेशन अपने आप बना सकते हो। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 14 है, x प्लस का y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, 2 प्लस 14 16, ठीक है। इसी को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2x प्लस का 2y, ठीक है, इसको भी 2 से या 32, प्लस में नहीं करनी, माइनस में कर दो, x माइनस y, 2 माइनस 14 माइनस 5, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में करनी है, इक्वेशन क्या होगा, 7x इज इक्वल टू 1, 7 2 14 माइनस 14 इक्वल टू 0, ये भी मतलब है होने को कुछ भी हो सकता है, 0 इक्वल टू 0, 7x या y, 7x ये हो गया आपका, उसका 2y कर दो, ये इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसने पूछा हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, तो ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं इसकी, तो ऐसे बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, कोई भी इक्वेशन हो सकती है आपकी, इसमें आप निकाल सकते हो, इससे इक्वल आएगा 7 पूरा 14 हो गया, 28 हो गया, 14 माइनस 28 तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या होगा 7x माइनस का 2y, 14 माइनस 28, तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 28 आएगा, इधर जाकर तो यहाँ पे क्या लिखो माइनस का 14, इक्वेशन हो सकती है, बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, क्योंकि जो 2 और 14 से आपके पास होते हैं उसके सोल्यूशन भी क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे हम बहुत सारी लाइन इसके अंदर आपका खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कोई भी लाइन इसके अंदर खींच सकते हैं, तो आप ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकाल के देखिए, पहले 2 सोल्यूशन निकाल लीजिए, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए और फिर उसको ग्राफ पर दिखाइए और उसको सोल्व आउट कीजिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू।